हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। मैं आज लेके आया हूँ PYQ सीरीज का पार्ट 9। इससे पहले हमने 38 पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स डिस्कस किए हैं, जिन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गोवा का ही असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये स्पेशल फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था। अगर आपको इसकी आंसर की में किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे आइडिया हो जाएगा सभी को। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं तो उससे हमें भी हेल्प मिल रही है और देखने वाले बच्चों को भी हेल्प मिल रही है। किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करना चाहते हो आप हमसे, तो ये हमारी ईमेल आईडी के थ्रू, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तैयारी कर सकते हो, वहां पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, तो जो टेलीग्राम पर नहीं है वो इंस्टा के थ्रू हमसे कर सकता है। तो अगर ये अपडेट या वीडियो आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि न्यूक्लियस विद केमिकल शिफ्ट 1 ppm है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इतनी है, एनएमआर ऑपरेटिंग इतने पे करता है, तो हमें 100 मेगा हर्ट्स के ऊपर कितना शिफ्ट आएगा वो पूछा है, तो 100 हर्ट्स आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पापा। कि ग्राउंड स्टेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज दिस। एक्साइटेड स्टेट डाइपोल मोमेंट इतना दे रखा है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रूली होल्ड करती है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डी की बात करते हैं। रोटेशनल कांस्टेंट फॉर 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल दे रखे हैं हमें। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट दे रखा है हमें, ए बी से इतना ज्यादा है। वाइब्रेशनल वेव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी प्रेडिक्टेड, कितने होंगे? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये कंपाउंड हमें दिया गया है। इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स हमसे पूछा गया है। वुडवर्ड हॉफमैन रूल लगाओगे तो 349 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ गैस 2 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? लैम्डा नोट दे रखा है H+ के लिए, OH नेगेटिव के लिए दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है कापा, हमें डिग्री ऑफ डिफ्यूजन ऑप्शन नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन का न्यूक्लियर स्पिन इतनी है। द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ नाइट्रोजन हैज, रेजोनेंस पूछिए कितनी आएगी? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 3 लाइन। 3 लाइन होंगी नाइट्रोजन के एनएमआर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेल दे रखा है आपको, डाटा सारा दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एस्टिमेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पूछा है 300 केल्विन पर। ये सारा डाटा दिया गया है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्यूल सेल को मीथेन और ऑक्सीजन के साथ ऑपरेट किया जाता है। हीट इंजन है बाई फ्यूल सेल, जिसका हायर टेम्परेचर दे रखा है, लोअर टेम्परेचर दे रखा है, अंथैल्पी चेंज दे रखी है, हमें वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन इज बर्न, वर्क डन पूछा है, वो कितना आएगा? 580 kg आएगा। उसके बाद 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज केप्ट इन ए सिलेंडर कंटेनर जिसकी रेडियस इतनी है, वॉल्यूम इतनी है, टेम्परेचर इतना मेंटेन किया गया है। ठीक है, उसको हीट करते हैं इस टेम्परेचर तक, तो हमें एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। उस पर क्या फर्क आएगा? वो रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन है। कंटेनर इज कंटामिनेटेड,
रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इनिशिएशन स्टेप बाय 4 टाइम। स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद रेट कांस्टेंट फॉर चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व है, इनिशिएटेड बाय इनिशिएटर 0.05 यूनिट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर एंड मोनोमर सॉल्यूशन हमें दे रखी है। रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड काइनेटिक चेन लेंथ पूछी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी CH4 के लिए टोटल नंबर ऑफ हमें पूछी है कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि हमसे CH4 के लिए काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म का सम पूछा गया है, दैट इज 15,120। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है, ठीक है, हाइड्रोजोनिक सिस्टम है, YZ प्लेन ड्रॉ करेंगे, NL और M वैल्यू इसके अंदर पूछी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद डिबाई लेंथ ऑफ आयनिक क्लाउड अराउंड ए चार्ज इज मिनिमम 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद मॉलिक्यूल हैज स्टेबल ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट, द एक्साइटेड स्टेट दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो ट्रिपलेट। मॉलिक्यूल रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट बाय एमिटिंग ए फोटोन स्पॉन्टेनियसली। हमें पूछा है कि व्हाट इज द फिनोमिना बीइंग एग्जिबिट बाय दिस, ये फिनोमिना कौन सा है, यानी कि ट्रिपलेट से ट्रिपलेट के अंदर ही वापिस आ जाना, तो ये किस में आएगा? फ्लोरोसेंस में आएगा, ठीक है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट के अंदर ही वापिस आ जाना, ग्राउंड स्टेट भी ट्रिपलेट है, सेम स्टेट के अंदर ही वापिस आ जाना, फ्लोरोसेंस। उसके बाद CO2 है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। थर्मल डिकम्पोजिशन एज वेल एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन, ये बनता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एसिटल्डिहाइड इन दिस प्रोसेस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये डाटा दिया गया है, मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कंसिडर द एलिमेंट्री रिएक्शन X plus Y gives Z, the affinity in this case is given by ऑप्शन नंबर A। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ यूनिट मासेस फॉर एनी सिस्टम इज ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं आप कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया के लिए 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये दी गई है। इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम कांस्टेंट मानते हैं इस रेंज के अंदर, तो हमसे पूछा है फ्री एनर्जी कितनी होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका मास m है, चार्ज q है, एम्पलीट्यूड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जिसकी स्ट्रेंथ E है, फर्स्ट ऑर्डर चेंज इन ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आर रिस्पेक्टिवली ऑप्शन नंबर D। Jmax for a rigid diatomic molecule for which at 300 Kelvin the rotational constant is this, Jmax पूछा है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8। उसके बाद विच फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू, लिंडेमान हिंजलवुड मैकेनिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होल्ड नहीं करती है, दैट इज ऑप्शन नंबर C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एनर्जी ऑफ कार्बन, जो CO डबल बॉन्ड जो है कार्बनिन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी दे रखी है, फॉलोइंग सोर्स विल बी एबल टू डिसोसिएट दी बॉन्ड, कौन सा करेगा, ऑप्शन नंबर A। हमें ये रिएक्शन दी गई है, कैटेलाइज्ड है कैटेलिस्ट से
30 minutes for above reaction to be 50, मतलब half life देर का में 30 minutes. How much time it will take to reaction to 50% complete if the reaction is catalyzed by acid? The ratio of alcohol and carboxylic acid remains same throughout the assume the same rate constant is achieved in presence of, यानी कि रेट कांस्टेंट सब कुछ सेम है. हमसे पूछा गया है कि विदाउट कैटलिस्ट ये कितनी 30 मिनट्स का हाफ लाइफ है, के सेम है. अगर कैटलाइज होगा 50% होने में कितना, मतलब हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. An electrochemical cell consists of a standard hydrogen electrode, copper metal electrode. If you wish to construct a combination curve to show a cell potential varying with concentration, what should you plot to obtain the straight line and slope? क्या करें हम, ऑप्शन नंबर सी. उसके बाद नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर आर परफेक्ट डायनामिक नेचर अराइजेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. उसके बाद है C3V पॉइंट ग्रुप किससे बिलोंग करता है, SO3 से बिलोंग करता है. नेक्स्ट है आयरिंग इंथैल्पी पैरामीटर फॉर बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन, अर्हेनियस पैरामीटर एक्टिवेशन एनर्जी आर दिस एट 300 केल्विन. तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए. उसके बाद है Which of the following crystal system has face centered on all phase? किस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोरेम्बिक में. थर्टी थ्री की टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन लो रेजोल्यूशन एंड हाई रेजोल्यूशन ऑफ एनएमआर ऑफ एसीटोन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. एलिमेंट ए एंड एक्स टू टाइप ऑफ कंपाउंड, एक टेट्राहेड्रल का एक ऑक्टाहेड्रल का. AX बॉन्ड लेंथ इन सेम इन बोथ मॉलिक्यूल, स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी. 35 द एक्सपेक्टेड अपरेंट मास ऑफ मेटास्टेबल आयन प्रोड्यूस बाई MyZ डिकम्पोज बाई लॉस ऑफ एसिटाइलाइन, दिस हमारा कितना होगा वो इफेक्ट, अपरेंट मास पूछा है ना मेटास्टेबल का, ऑप्शन नंबर बी. 36 की बात करते हैं, रिएक्शन है. जनरली एक्सेप्टेड दैट एट ए इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज दिस रिस्पेक्ट टू डायब्रोमिन मॉलिक्यूल, हाउ कैन यू रेशनलाइज द ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. बबल इज एक्सपेंडेड फ्रॉम रेडियस दिस, सरफेस टेंशन इतना दिस, देन वर्क डन इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ बबल, इज ऑप्शन नंबर A. A particle is placed in one dimension box of size length, this following is true, कौन सी ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी. Volume of perfect gas an atom is double the energy being held constant, change in entropy is option number A. हमें क्या पूछा गया है, ए बी एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है ना इसमें एक्स वाई जेड के अंदर. तो एक्स वाई जेड के अंदर ऑप्शन एक्स के अंदर नो इनहिबिशन, वाई के अंदर कम्पिटिटिव इनहिबिशन, जेड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. उसके बाद वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टिकिंग टू ए पॉजिटिवली चार्ज बॉल इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दिस कंडीशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट A2B3 C2D3 आर मिक्स्ड during the chemical reaction a transition state is formed between two trivalent cation. If same reaction is performed in a solution whose ionic strength is increased by 25 times, the rate constant of reaction will increase. उसके बाद है photolysis of carbonyl compound in which intramolecular abstraction of delta H atom,
द फॉलोड बाय द क्लीवेज टेक प्लेस इज नोन एज, इसे आप क्या कहते हैं, नॉरिस टाइप 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल % ऑफ अमोनिया इन वाटर हैज ए टोटल वेपर प्रेशर इज दिस, इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 50 टोर, व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 10 मोल % सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, 110 टोर। उसके बाद है द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए एनएमआर इंस्ट्रूमेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, लार्मर फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड कितनी होगी, ऑप्शन नंबर सी। The number of vibrational freedom possessed by CH4, that is 9. How many NMR signal are found in cis dimethyl cyclopropane and trans dimethyl cyclopropane, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। If a chemical shift for 13C is 0, Larmor frequency of that atom with gyromagnetic ratio is this, in magnetic field is this, उसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जीमैन इफेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द डीजनरेसी ऑफ एच एटम इन स्टेट n इज इक्वल टू 3 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9। इस तरीके से 50 क्वेश्चन थे। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो काफी हार्ड साइड है, वो हमारे सिलेबस, अगर एचपीएससी की बात करते हैं ना तो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है एचपीएससी के। तो जो जो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कॉमन से हैं, इजी भी हैं, वो क्वेश्चन हेल्पफुल हैं काफी एग्जामों के लिए। ये स्पेशल गोवा का एग्जाम था इसलिए हमने सारा पेपर डिस्कस किया। अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार से हमसे कांटेक्ट करना है तो ये कांटेक्ट के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। धन्यवाद।